हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है और लोगों की शिकायत जो है उनको दूर करने में कितनी कामयाबी जो है हो रही है। तो उसके लिए मैंने आज उन हयात को मद्देनज़र रखते हुए 107 लोग जो हैं जो मुख्तलिफ़ अदारों के सरबराह हैं रीजनल लेवल पे, उन सब को गवर्नर हाउस में बुलाया था और उनके साथ बड़ी तफसीली इस पे गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे कहा है कि अपने अपने अदारे के जितनी भी उसमें बेहतरी लाई जा सकती है और आवाम को मैक्सिमम जो फैसिलिटेट किया जा सकता है उसको फैसिलिटेट किया जाए और वो हर 3 महीने के बाद अपनी टोटल के कितनी उनके पास शिकायत आई थी, कितने अरसे में, कितनी टाइम लाइन में वो मसले जो हैं उनको हल हुए और जो मसले हल नहीं हो सके उनकी क्या वजूहात थी। तो फिर उनके बाद उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को हर 3 महीने के बाद भेजी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है और तमाम सूबों के गवर्नर जो हैं उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आवाम की एक्सपेक्टेशन पे भी पूरा उतरें, आवाम की तवक्कात पे भी पूरा उतरें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तवक्कात जो हैं उन पर भी इंशाअल्लाह पूरा उतरेंगे और लोगों को सहूलत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने ये भी फ़ैसला किया है कि हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर में हम ये मीटिंग जो है इन तमाम अदारों के साथ बुलाएंगे, क्योंकि एक चीज़ जो मेरे सामने आई जो कि बड़ी ज़रूरी है सब लोगों को जानना कि अदारों के अंदर भी आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन की कमी है और इस बात का ज़िक्र जो है क्वेश्चन आंसर सेशन में मुख्तलिफ़ अदारों के सरबराहों ने किया। तो हम इंशाअल्लाह इन अदारों के दरमियान भी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएंगे और उसके साथ साथ जब हम डिवीज़नल हेडक्वार्टर पे इन पे मीटिंग करेंगे तो हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको भी बुलाएंगे ताकि लोगों के लिए सहूलतें जो हैं वो पैदा की जा सकें। कहा गया था कि करप्शन इतने हज़ार अरब रुपए की होती है और मिसमैनेजमेंट है, ये है वो। उसके बाद जो 2.5 साल गुजरे हैं, क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत ने करप्शन पर काबू पाया है और करप्शन कम हुई है या और इदारों की क्या कारकर्दगी असली बख्श है? बड़ा अहम आपने सवाल किया है। पहली बात तो यह है कि आप ख़ुद को भी मालूम है कि आप देख लें कि जितने भी फेडरेशन के अदारे हैं या जितने भी हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं या जितने भी हमारे सूबों के अदारे हैं, कोई मेगा करप्शन केस जो है वो किसी जगह पे भी नहीं उठाया गया है। तो जहाँ तक तो ऊंचे लेवल पे, ऊपर के लेवल पे एलीट करप्शन, मैं इसको कहता हूँ एलीट करप्शन जो है, चाहे वो अदारों में थी, ऊपर के लोगों में थी, उस पे कम से कम जो है आपको मालूम है कि बहुत हद तक देखें वो शुगर स्कैंडल और चीज़ है, उस पे भी आप देखें कि अगर हुआ है, देखें अगर हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है, उसकी इंक्वायरी हुई है, एफआई ने की है, नैब को रेफ़र किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत में रहते हुए हुकूमत ने अपना एहतसाब पहली दफ़ा किया है पाकिस्तान। देखो जो बात है उसको हमें मानना चाहिए। बाकी जहाँ तक निचली सतह पे है वहाँ पर डिज़ायर्ड है, इसीलिए हमने आज इन अदारों की साहब की मीटिंग बुलाई हुई थी कि वहाँ भी इंशाल्लाह हमारी करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। तो सब ये बताइएगा कि 2.5 साल से आप भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आपके ख्याल में वो कौन से फेडरल इदारे हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है और आपकी गाइडलाइन से जो है वो? देखिए मैं आपको बताऊं जी, बेहतरी की गुंजाइश तो हर अदारे में होती है, जितने मर्जी, इवन आप यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पर भी उनकी हमेशा कोशिश होती है कि लेजिस्लेशन को किस तरह बेहतर करना है। हर रोज़ हर हफ्ते नई कानून साजी हो रही होती है वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन एक मैं ज़रूर कहूँगा कि मसलन पोस्ट ऑफिस है, आप देख लें कि पोस्ट ऑफिस जो है इस वक्त हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। इसमें क्रेडिबिलिटी आई है, इसमें डिलीवरी जो है बेहतर हुई है और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को आगे जो है वो ले जाया जा रहा है।